हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्लेन टेबल सर्विंग के बारे में। तो देखो, प्लेन टेबल सर्विंग के अंदर आपका क्या चलता है कि आपका जो फील्ड वर्क है और साथ के साथ जो प्लॉटिंग है, ये दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, है ना। अब तक तो हम क्या करते आते हैं, हम पहले मेजरमेंट लेते हैं, मेजरमेंट को रिकॉर्ड करते हैं फील्ड बुक के अंदर, फिर फील्ड बुक की मदद से हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो भी प्लॉटिंग होती है, जो भी मैप आपका बन रहा होता है, उस मैपिंग को आप यहाँ पर करते हैं इन जनरल, ठीक है। लेकिन प्लेन टेबल सर्वे के अंदर क्या होगा कि आपने यहाँ पर फील्ड वर्क लिया, फील्ड वर्क लेते हुए आपने हाथों हाथ क्या कर लेना है, आपको हाथों हाथ यहाँ पर डायरेक्ट प्लॉटिंग कर देनी है ना। तो यानी कि साइट के ऊपर जैसे ही आप पहुंचे, उस साइट के ऊपर डायरेक्टली आपके पास मैप प्रिपेयर होकर मिल जाएगा। किस केस के अंदर? प्लेन टेबल सर्विंग के केस के अंदर, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर देख ली कि सर ये जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के आपके पास डायरेक्टली काम आता है, ठीक है। तो प्लेन टेबल सर्वे आपका क्या काम आता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के आपके पास डायरेक्टली काम आता है, जिसके अंदर फील्ड वर्क और प्लॉटिंग दोनों साइमल्टेनियसली आपके चल रहे होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि स्मॉल से लेके मीडियम स्केल के लिए ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सूटेबल है। और चूंकि फील्ड वर्क और ये सारे के सारे काम जो आपके साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ठीक है, मैपिंग वैपिंग आप प्लॉटिंग हाथों हाथ कर रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ ही इसका मतलब है आपका टाइम यहाँ पर बच जाता है। तो अगर कभी ऐसा सवाल पूछे कि आपको लार्ज एरिया कवर करना है लेकिन आपके पास टाइम बहुत कम है, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पर क्या करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे को आप यहाँ पर यूज लेते हैं। आपको अगर रेकनेंस करना है तो रेकनेंस के लिए भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वे को आप यहाँ पर जनरली यूज कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि याद रखना कि प्लेन टेबल सर्वे की एक्यूरेसी थोड़ी सी कम है, ठीक है, एक्यूरेसी प्लेन टेबल सर्वे की थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी इसको क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये क्या करता है सर, कम टाइम के अंदर हमें जल्दी से जल्दी मैप प्रिपेयर करके दे देता है, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कर ले रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर एक और फायदा है कि आप डायरेक्टली सीधा साइट के ऊपर मौजूद है, अब वहीं के वहीं आप डायरेक्टली मैप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉपोग्राफिक मैप जब भी प्रिपेयर करने की बारी आएगी, तो टॉपोग्राफिक मैप के प्रिपेयर करने के लिए सबसे मैड एडवांटेज है इसका, ठीक है, कि जो टॉपोग्राफिक मैप है उसको आप फुल व्यू में बना सकते हैं, किसके केस के अंदर, प्लेन टेबल सर्वे के केस के अंदर, ठीक है। हालांकि देखो आजकल एरियल टेक्निक्स जो है स्पीड और टाइम को स्पीड काफी अच्छी कर देती है, इंप्रूव टाइम बचा देती है, ठीक है, और अच्छे तरीके से बिल्कुल टॉपोग्राफी भी बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन कर देती है। इसीलिए थोड़ा सा आपका एरियल टेक्निक्स के थोड़े डेवलपमेंट होने की वजह से प्लेन टेबल सर्वे थोड़ा सा कम हो गया है, उतना ज्यादा यूनिवर्सल यूज नहीं रहा है इसका। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले प्लेन टेबल सर्वे बिल्कुल यूनिवर्सल यूज के अंदर होता था। जब भी आपको यहाँ पर रेकनेंस करना है, ट्रायंगुलेशन नेटवर्क सेट करना है, उसके लिए रेकनेंस करना है, तो वो सारे काम आपके ये करके देता था, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में? बिल्कुल। इसके अलावा बात करें सर ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये प्रिंसिपल पे, जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म, ठीक है। इसको अभी हम यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले एक एक करते हुए मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करते हुए लिखता जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पर कि प्लेन टेबल सर्वे is a survey in which graphical method is used where field work and plotting is done simultaneously, ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैंने क्या लिखा था यहाँ पर, इट इज सूटेबल, कौन सा, स्मॉल टू मीडियम स्केल, ठीक है, इट इज सूटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम स्केल, ठीक है, स्मॉल टू मीडियम स्केल। अब ये स्केल का भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ कितनी स्केल के लिए यहाँ पर ये सूटेबल रहता है। तो 1 to 10,000 to 1:250, ठीक है, 2,50,000, ठीक है, सिंपल है। तो 1:10,000 से 1:2.5 लाख के आसपास आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर इसका रेशियो देखने को मिलेगा, यानी कि स्मॉल टू मीडियम स्केल आपके पास क्या है, ये सूटेबल है, बिल्कुल अच्छे तरीके से सूटेबल है। यहाँ पर नेक्स्ट लिख लेते हैं कि सर कि द मेन एडवांटेज ऑफ दिस सर्वे इज that टोपोग्राफिक फीचर्स, देखो टोपोग्राफिक फीचर्स के लिए जनरली यूज करते हैं हम यहाँ पर ना, टोपोग्राफिक फीचर्स टू बी मैप्ड
आर इन फुल व्यू, ठीक है। तो मेन एडवांटेज इसका ये है कि सर टोपोग्राफी जो है बिल्कुल साफ साफ दिखती है, ठीक है। जनरल टोपोग्राफी साफ साफ दिखेगी क्योंकि आप वहीं पे जाके क्या करने वाले हो, रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर करने वाले हो पूरे ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो इसके अलावा कुछ एक पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर साथ के साथ ही कंसिडर करके लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे कि नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, ठीक है। एक नोट डाल के लिखो कार्टोग्राफिक सर्वेइंग, ठीक है। अब देखो इसको नोट डाल के लिखना कार्टोग्राफिक सर्वेइंग को, ठीक है। कभी कभी पूछ ले मान लो आपसे, ठीक है। तो यहां पर रखना कि देखो टोपोग्राफिक मैप्स को बनाकर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उस पर्टिकुलर मेथड को, उस पर्टिकुलर सर्वेइंग को आप यहां पर कार्टोग्राफिक सर्वेइंग बोलते हैं, ठीक है। तो टोपोग्राफिक मैप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका क्या कहलाता है, आपका कार्टोग्राफिक सर्वेइंग कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं ग्राफिकल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, ग्राफिकल method of producing topographic maps, ठीक है। तो टोपोग्राफिक मैप्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, कार्टोग्राफिक सर्वेइंग कहलाएगा। ये आपसे पूछ सकता है सिंगल मार्क के अंदर, ठीक है। सिंपल है, तो इसको भी आप नोट डाल के आप यहाँ पर लिख लें। अब यहाँ पर इसके बारे में बात कर लेना, सर प्लेन टेबल होता क्या है, प्लेन टेबल के अंदर हमारा काम कैसे चलेगा, ठीक है। देखो तो प्लेन टेबल कह रहे हैं कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है, ये देखो आपकी प्लेन टेबल आपके पास बनाई हुई है, नीचे ट्राइपॉड लगा हुआ है, ऊपर प्लेन टेबल लगी हुई है, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर मैं ढंग से बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ आप, है ना, सबसे पहले बात करते हैं। तो देखो इसके अंदर हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, तो इतने सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, कंटेंट के अंदर, तो इन सबको देखेंगे अभी हम यहाँ पर। सबसे पहले इस पर आ जाओ प्लेन टेबल सर्वे के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पर आपके सामने क्लियर करता हूँ एक एक चीज़, ठीक है। ये तो सबको पता है ये ट्राइपॉड होता है, ठीक है। ट्राइपॉड के ऊपर एक टेबल रखी हुई है जिसको आप यहाँ पर प्लेन टेबल बोल देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों से देखो आप अच्छे तरीके से, जो टेबल रखी हुई है इस टेबल को आप यहाँ पर क्या बोल देते हैं, प्लेन टेबल बोल देते हैं, ठीक है। क्या है आपकी प्लेन टेबल है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको एलिडेट बोलते हैं। देखो ये एलिडेट है आपके पास, ये एलिडेट है, ये आपके पास यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एलिडेट दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये एलिडेट है, ठीक है, एलिडेट है। इंस्ट्रूमेंट का नाम देख लो पहले, एक एक का फंक्शन क्या है वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। इस प्लेन टेबल की सीट के ऊपर हम यहाँ पर एक ड्राइंग शीट लगाते हैं, उस ड्राइंग शीट के ऊपर आपके पास जो भी मैप होगा वो मैप वगैरह आप वहाँ पर उसी के ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये ड्राइंग शीट है इसी के ऊपर, तो वहाँ पर दिखेगी नहीं आपको, उसके ऊपर ड्राइंग शीट नहीं बनी हुई हमारी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके पास तो एक यू फ्रेम बना हुआ है, ये देखो यू फ्रेम बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर यू फ्रेम लगा हुआ है क्या, एक मिनट रुको, इसके अंदर देखते हैं हम, यहाँ पर यू फ्रेम लगा हुआ है क्या, हाँ देखो ये प्लम बॉब दिख रहा है बिल्कुल, हाँ ये यू फ्रेम है आपके पास, ये क्या है, ये आपके पास यू फ्रेम है आपके पास, ठीक है। तो प्लम बॉब जैसा ही होता है, प्लम बॉब जैसा ही होता है, लेकिन प्लम बॉब के साथ साथ में एक यू टाइप की शेप का फ्रेम आता है, उसके बारे में अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। एक एक करें, पहले इंस्ट्रूमेंट के नाम देख लो आप लोग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक रखा रहता है ट्रफ कंपास, ठीक है। एक ट्रफ कंपास रखा रहता है, एक बबल ट्यूब रखी रहती है, जिसको हम यहाँ पर स्पिरिट लेवल बोल रहे हैं, ठीक है। ट्रफ कंपास होता है और एक साथ के साथ बबल ट्यूब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ये देखो यहाँ पर एक कंपास है, ये देखो ये स्पिरिट लेवल रखी हुई है, बबल ट्यूब रखी हुई है, और यहाँ पर ये जो रखा हुआ है ये आपके पास क्या रखा हुआ, कंपास रखा हुआ है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। और ये इतने हो गए। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक दो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, ये एक्स्ट्रा कौन सा देखने को मिल रहा है, एक आपको किलोमीटर एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस किलोमीटर को भी हम यहाँ पर यूज करते हैं, इंडियन किलोमीटर इज जनरली यूज फॉर द प्लेन टेबल सर्विंग, ठीक है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रख लेनी है। अभी एक एक करके हम यहाँ पर बात करना चालू करते हैं, ठीक है। अभी देखो एक एक करके बात करते हैं। तो देखो, तो प्रिंसिपल के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे किस प्रिंसिपल के ऊपर आपका काम करता है। तो देखो द प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबलिंग इज द पैरेललिज्म मींस, देखो अब देखो, तो ये प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म के ऊपर क्या करता है, आपका काम करता है प्लेन टेबल सर्वे। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है कि ऑल द रेज ड्रॉन थ्रू वेरियस डिटेल्स शुड पास थ्रू द सर्वे स्टेशन, ठीक है। द पोजीशन ऑफ प्लेन टेबल एट ईच स्टेशन मस्ट बी आइडेंटिकल, दैट इज एट ईच सर्वे स्टेशन द टेबल मस्ट बी ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नॉर्थ। अब देखो ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है, आपसे कह रहा है, तो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हम यहाँ पर एक और तरीके से लिख देता हूँ मैं आप लोगों के सामने, जो थोड़ा सा ईजी तरीका होगा आपका, है ना, ठीक है। सबसे पहले इसको देखो आप, तो यहाँ पर मैं एक और वर्ड लिख देता हूँ, प्रिंसिपल यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्विंग। देखो थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। इज प्लेन इन प्लेन टेबल सर्विंग इज दैट एन अननोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, एन अननोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एस्टैब्लिश्ड
by measuring its direction from नॉन पॉइंट। देखो ठीक है, सबसे पहली चीज इसको याद रख के चलना, प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म आपसे ये पूछ सकता है ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म का बेस्ट है, तो आपको याद रखना चाहिए कि प्लेन टेबल सर्वे जो है प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म में बेस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों के सामने। तो देखो इसको रखते हैं थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। अरे यार हाँ चलो ठीक। अब यहाँ पर मान लो ये प्लेन टेबल सर्वे है मेरी, है ना, ये मेरी प्लेन टेबल है, प्लेन टेबल सर्वे करने वाला हूँ मैं यहाँ पर, ये मेरी प्लेन टेबल है, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को मैंने यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर स्टैब्लिश कर रखा है, ये ग्राउंड के ऊपर ए पॉइंट है, यहाँ पर ये स्मॉल ए पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये बी पॉइंट है और यहाँ पर ये सी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पर देखो ये मेजरमेंट आपके हो ही जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल मेजरमेंट आप कर ही लोगे। यहाँ से साइटिंग आप यहाँ पर कर ही लोगे। देखो डिस्टेंस का मेजरमेंट तो आप यहाँ से नीचे कर लोगे, ठीक है। साइटिंग आप यहाँ पर कर लोगे, साइटिंग आप यहाँ पर कर लोगे, ठीक है। मान लो ये साइटिंग की, साइटिंग करने के बाद आपकी ये डिस्टेंस निकल के आई, इस डिस्टेंस को पर्टिकुलर स्केल को यूज करते हुए आप यहाँ पर क्या कर दोगे, प्लॉट कर दोगे। ये लो कर दी प्लॉट, बिल्कुल सेम तरीके से ये है, आप ये भी मेजरमेंट कर लोगे और यहाँ से भी साइटिंग कर लोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ से भी आप साइटिंग कर लोगे, ठीक है। ये साइटिंग करके आप यहाँ पर प्लॉट कर दोगे। तो यहाँ पर ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो इसको स्मॉल भी लिख दोगे, इसको स्मॉल सी लिख दोगे, ठीक है। डायरेक्टली साइटिंग करनी है, सीधा सीधा आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है। इसके ऊपर जो एलिडेड है, एलिडेड जो है आपके साइटिंग करने के काम में आता है। एलिडेड की मदद से आप यहाँ पर साइटिंग कर लोगे। साइटिंग करने के बाद आप यहाँ पर देख लिया ना, रेंजिंग रोड रखी भाई, ए से लेके सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर रेंजिंग रोड रखी, सी पॉइंट पर रेंजिंग रोड रख के आपने यहाँ पर क्या कर दिया, एलिडेड की मदद से। एलिडेड जो है आपका साइटिंग करने के लिए इक्विपमेंट होता है, ठीक है। तो एलिडेड की मदद से आपने यहाँ पर साइटिंग कर ली। अब ये जितनी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बिल्कुल आपने जो भी स्केल है सूटेबल स्केल पे उठा के लेके आए, स्केल पे उठा के लेके आते यहाँ पर आपने क्या कर दिया, डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया, डायरेक्ट क्या कर दिया, डायरेक्ट मैप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे सेम तरीके से इस केस में किया आपने, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो यही काम आपका पूरे इसके अंदर चलता है। तो प्रिंसिपल यूज्ड इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग इज दैट एन अननोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय मेजरिंग इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द नॉन पॉइंट, ठीक है। तो नॉन पॉइंट से, नॉन पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर सर्विस स्टेशन है, यहाँ पर इसने सर्विस स्टेशन के फॉर्मेट में लिख रखा है आपसे, ठीक है। यहाँ पर देखो इसने क्या लिख रखा है, इसने यहाँ पर सर्विस स्टेशन के फॉर्मेट में लिख रखा है, और कोई दिक्कत नहीं है कि सर ऑल द रेंज ड्रॉन थ्रू द वेरियस डिटेल्स शुड पास थ्रू द सर्विस स्टेशन। सिंपल सी बात है, सर्विस स्टेशन कौन से पॉइंट्स हैं, नॉन पॉइंट्स हैं, नॉन पॉइंट्स को तो सर्विस स्टेशन बनाते हैं हम यहाँ पर। तो नॉन पॉइंट्स कह दो चाहे सर्विस स्टेशन कह दो, एक ही बात है। तो आपको चाहे नीचे वाली डेफिनेशन समझ आती है, चाहे ऊपर वाली डेफिनेशन समझ आती है, एक ही बात है। आप लोगों को इस तरह से आपका पूरा काम चलने वाला है, ठीक है। कुल मिला के याद रखना है, इस तरह से पूरा काम चलने वाला है। साइटिंग करनी है, साइटिंग करके हाथों हाथ प्लॉटिंग कर देनी है आपको, ठीक है। तो फील्ड वर्क आप यहाँ पर फील्ड बुक में मेजरमेंट करने नहीं जाओगे, फील्ड बुक के अंदर नहीं आपको रिकॉर्ड करना है। आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्टली सीधा प्लॉटिंग कर देनी है, वहां पर कोई फील्ड बुक के अंदर मेजरमेंट आपके नहीं किए जाते हैं, ठीक है, सिंपल है। तो प्रिंसिपल यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्विंग इज दैट एन अननोन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो सी पॉइंट है, सी पॉइंट को आपको एस्टैब्लिश करना है, तो वो भी एस्टैब्लिश किया जा सकता है बाय मेजरिंग इट्स डायरेक्शन फ्रॉम द नॉन पॉइंट। ये नॉन पॉइंट से डायरेक्शन निकाली, डायरेक्शन निकाल के आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने यहाँ पर एस्टैब्लिश करा दिया, ठीक है, ठीक है। इसी को आप यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ पैरेललिज्म बोल देते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, इक्विपमेंट्स एंड एसेसरीज फॉर प्लेन टेबलिंग। आप देखो हर एक इक्विपमेंट को, हर एक एसेसरीज को ढंग से देखेंगे तो इक्विपमेंट्स के अंदर तो मेजर 3 इक्विपमेंट काम में आते हैं, ठीक है। प्लेन टेबल, ट्राइपॉड, एलईडी, और साथ के साथ ही एक और आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्लिनोमीटर, ठीक है, हमारा क्लिनोमीटर, ठीक है, इंडियन क्लिनोमीटर, ठीक है। और बाकी सारी हमारी एसेसरीज है। एसेसरीज कितने काम में आएगी, ट्रफ कंपास, स्पिरिट लेवल, यू फोकस, प्लम्बो, वाटरप्रूफ कवर, ड्राइंग पेपर, पेंस एंड ड्राइंग एसेसरीज, ठीक है। इतनी सारी हैं, ये सारी के सारे यहाँ पर आप देख लेना और इन सबको लिखते जाना, ठीक है, सिंपल है। हालांकि पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगा, पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। अब देखो इक्विपमेंट में सबसे पहला इक्विपमेंट है आपके पास प्लेन टेबल। देखो प्लेन टेबल क्या होनी चाहिए, देखो प्लेन टेबल कैसी होनी चाहिए। प्लेन टेबल आपके पास होनी चाहिए वेल सीजनड वुड की बनी हुई होनी चाहिए, अच्छे तरीके से सीजनड वुड हो, ऐसी बात नहीं है ना, मुश्य नहीं होनी चाहिए उसके अंदर, और बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए सरफेस, है ना, सरफेस ऐसा नहीं हो उबड़ खाबड़ हो, बिल्कुल, है ना। उसके ऊपर ड्राइंग शीट रख के मुझे यहाँ पर क्या करना है, उसके ऊपर ड्राइंग शीट रख के मुझे पूरी की पूरी प्लॉटिंग करनी, पूरा पूरा मैप आपका चलेगा, ठीक है। तो द ड्राइंग बोर्ड फॉर द प्लेन टेबलिंग इज मेड फ्रॉम द वेल सीजनड वुड एंड इट्स अपर सरफेस एक्जैक्टली प्लेन। एक्जैक्टली प्लेन का मतलब है बिल्कुल स्मूथ सरफेस होनी चाहिए और साथ के साथ ही बिल्कुल प्लेन सरफेसेस होनी चाहिए, है ना, क्या ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर ड्राइंग पेपर आप यहाँ पर रखने वाले हो, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। अब जनरली जो साइज आपके पास रहता है ना, वो जनरली साइज आपके पास रहता है कितना, 75 बाई 60 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो A2 साइज की जो आप शीट बोलते हैं ना, वो जनरली यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है। A4 नहीं करते, A2 करते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। A2 साइज की शीट आपकी जनरली यहाँ पर यूज की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2-3 चीजें बनी हुई होती है, देखो
यहाँ पर देखो आप इसको ऊपर से भी देख सकते हो, नीचे से भी देख सकते हो, इस तरह से, ठीक है, प्रॉपर है, अच्छे तरीके से देख लिया, बिल्कुल। तो इट इज माउंटेड ऑन अ ट्राइपॉड एंड क्लेम्स एंड प्रोवाइडेड टू फिट। अब देखो यहाँ पर है ना एक नट आता है, एक विंग नट आता है, एक नाम आपने सुना होगा विंग नट का, ठीक है, विंग नट कुछ ऐसा देखने को मिलता है, वो विंग नट है ना, है ना, इस टाइप का कोई नट आता है, ठीक है, तो विंग नट आता है। तो यहाँ पर ये विंग नट की मदद से क्या कर जाते हैं, ये कसाई में आ जाती है अच्छे तरीके से, इसको कस सकते हैं हम यहाँ पर ट्राइपॉड के ऊपर, ठीक है, ट्राइपॉड के ऊपर अच्छे तरीके से क्लाइंब कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। नाम नहीं दे रखा है लेकिन नाम बता देता हूँ आप लोगों को, विंग नट की मदद से आप यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल प्रॉपर्ली टाइट कर देते हैं आप इसको, किसके ऊपर, ट्राइपॉड के ऊपर, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर, देखो प्लेन टेबल इस तरह की दिखती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं, देखो प्लेन टेबल है, ऊपर स्मूथ सरफेस बन रहा है आपके पास, नीचे आपके पास यहाँ पर कनेक्टेड है। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइपॉड, देखो ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड जो होते हैं यहाँ पर अगर बात करें तो ट्राइपॉड की बिल्कुल मस्ट रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्लेन टेबल आप रखोगे, रख के आप यहाँ पर साइटिंग वगैरह करोगे तो यहाँ पर प्लेन टेबल आपको चाहिए होती है ना, प्लेन टेबल के लिए आपको ट्राइपॉड चाहिए होता है, ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड है, मस्ट है। तो ट्राइपॉड जो है जनरली ओपन फ्रेम टाइप का रहता है, इसका मतलब है कि सर यहाँ पर आप देखो तो एक फ्रेम को जैसे खोल दिया हुआ आपने, है ना, उस टाइप का आपको यहाँ पर जनरली दिख रहा होगा, ठीक है। और ये फोल्डेड भी हो सकते हैं, ये सारे के सारे फ्रेम्स क्या हैं, जिसके जो तीनों लेग्स है ना, एंड दीज आर देन दीज कैन बी फोल्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कन्वीनियंस के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनको फोल्ड कर सकते हैं, फोल्ड किया घर पे ले गए, ठीक है, ओके। तो ये फोल्ड भी किए जा सकते हैं, तो ये जनरली मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर बता दिए आप लोगों को ट्राइपॉड्स किस तरह से दिखते हैं। ट्राइपॉड इज प्रोवाइडेड विथ 3 फुट स्क्रूज एंड इट्स टॉप फॉर लेवलिंग फॉर द प्लेन टेबल। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फुट स्क्रूज का काम हमने यहाँ पर देखा था, थियोडोलाइट के अंदर बताया था मैंने आप लोगों को ना, कि थियोडोलाइट को हम यहाँ पर क्या करते हैं, बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। सर सेम इसको बैलेंस करने के लिए भी यहाँ पर क्या लगे होते हैं, 3 फुट स्क्रूज लगे होते हैं, जिनकी थ्रू से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, इनको क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। बढ़ते हैं आगे, आगे आ जाता है आपका एलिडेट। एलिडेट क्यों काम में आता है, एलिडेट आपको लाइन ऑफ साइट, मैंने बोला ना साइटिंग करने के काम में आता है, साइटिंग करने का इक्विपमेंट है। आपसे पूछेगा साइटिंग इक्विपमेंट फॉर द प्लेन टेबल सर्विंग, साइटिंग इक्विपमेंट, तो साइटिंग इक्विपमेंट कौन सा कहलाएगा, आपका एलिडेट कहलाएगा, आपका साइटिंग इक्विपमेंट कहलाता है, ये कौन कहलाता है, एलिडेट। अब एलिडेट आपको 2 तरह के नजर आते हैं, सिंपल एलिडेट नजर आता है और एक टेलीस्कोपिक एलिडेट नजर आता है, ठीक है। अब देखते देखते आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला आ गया सिंपल एलिडेट, ठीक है, सिंपल एलिडेट, ये देखो दिख रहा है आपको, बिल्कुल। तो देखो ये जनरली ऑर्डिनरी काम के लिए काम में आता है, बिल्कुल जनरल काम आपको करना है तो आपके पास यहाँ पर काम में ले सकते हो। यहाँ पर ये गन मेटल से बना होता है, किससे बना होता है, गन मेटल से बना होता है, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर वुड से बना सकते हो, लकड़ी से बना सकते हो, ठीक है। अब जो गन मेटल होती है, गन मेटल के अंदर क्या क्या होता है, तो देखो गन मेटल के अंदर आपके पास होता है 88% कॉपर होता है, 88% कॉपर होता है, 10% टिन होता है, और 2% जो आपका बच गया वो क्या होता है, वो जिंक होता है, ठीक है, ठीक, वो जिंक होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि सर गन मेटल के अंदर क्या क्या होता है, गन मेटल के अंदर ये तीनों आइटम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना, इसके यहाँ पर 2 वेन्स लगी होती है, ये 2 वेन्स लगी हुई है, आपको यहाँ पर 2 दिख रही होगी, एक वेन ये दिख रही है, एक वेन ये दिख रही है, ठीक है, 2 वेन आपको दिख रही है, ठीक है, तो 2 वेन होती है। द आई वेन इज प्रोवाइडेड विद अ नैरो स्लिट व्हाइल द ऑब्जेक्ट वेन इज ओपन एंड कैरीज द हॉर्स हेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर दो आपको यहाँ पर दिख रही है स्लिट, 2 स्लिट दिख रही है, तो आई वेन जो है वो सबसे नैरो स्लिट होगी, जबकि ऑब्जेक्ट वेन थोड़ी सी बड़ी स्लिट होगी, और ऑब्जेक्ट वेन के अंदर हॉर्स हेड आपके यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो ये हॉर्स हेड यहाँ पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि हॉर्स हेड जो होता है थोड़ा सा क्या होता है, अच्छा होता है। हॉर्स हेड नहीं होता तो आजकल जनरली हम यहाँ पर थ्रेड भी यूज कर लेते हैं, जो कि थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। हॉर्स हेड थोड़ा सा मजबूत होता है, हम यहाँ पर आदमी के बाल अगर लगा देना, आपके मेरे बाल लगा दे तो थोड़े से टाइम में टूट जाएगा वो, ठीक है। हमारे में स्ट्रेंथ नहीं होती ज़्यादा बालों के अंदर, ठीक है, हेयर के अंदर, इसलिए हॉर्स हेड यहाँ पर जनरली यूज करते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पर कोई भी थ्रेड यूज कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बोथ द स्लिट्स दस प्रोवाइड अ डेफिनेट लाइन ऑफ साइट इन विच कैन बी मेड टू पास थ्रू द ऑब्जेक्ट टू बी साइटेड, ठीक है। सेम तरीके से काम है, हॉर्स हेड लगा हुआ है, एक नेहरू से स्लिट है, स्लिट के थ्रू आपको देखना है, ऑब्जेक्ट को साइट कर लेना है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर हेयर लगा हुआ है, क्रॉस हेयर है, स्लिट है, हेयर है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। रेंजिंग रोड रखेंगे तो ये हेयर के थ्रू हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, साइटिंग हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अच्छे तरीके से हम यहाँ पर कर लेंगे, ठीक है, सिंपल है, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो दिख रही है स्लिट, अब देखो इनमें से देख लेना यार, यहाँ पर अभी यहाँ से देख के तो पता नहीं लग रहा है कि कौन सी वाली कम है, कौन सी वाली बड़ी है। ये वाली मेरे को थोड़ी सी नैरो लग रही है, तो ये वाली आपकी आई वेन हो जाएगी। देखो इस दोनों में तो पता नहीं लग रहा मेरे को, ठीक है, फिलहाल, ठीक है, लेकिन इसमें ये वाली थोड़ी सी कम लग रही है, इसलिए इसको आई वेन बोल देंगे, और इसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेन बोल देंगे, ठीक है। इसके यहाँ पर एक छोटा सा आपके पास यहाँ पर हेयर लगा होगा, क्रॉस हेयर, ठीक है, सिंपल है, इसको मैं ऑब्जेक्ट वेन बोल देता हूँ, ठीक है। अभी एक और होगा शायद, मे भी डायग्राम होना चाहिए एक और, ये रहा सिंपल एलिडेट का, ठीक है, ये देख लो आप लोग, ठीक है, सिंपल एलिडेट का दिख रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो सिंपल एलिडेट है, सिंपल एलिडेट की जो एज होती है, ये एज आपकी फिड्यूशियल एज होती है, क्या होती है, फिड्यूशियल एज होती है, ये भी याद रखना, इस नाम को याद रखना अच्छे तरीके से, फिड्यूशियल एज। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पर मैं अगर सिंपल, अच्छा चलो देखो, अच्छा अगर यहाँ पर ये फिड्यूशियल एज नहीं होती,
सिंपल आपके पास जो आपके पास होती है सिंपल रूलर होता है यहाँ पर ना, सिंपल रूलर होता है, ठीक है। सिंपल रूलर होता है तो हम यहाँ पर देख लिया कि सर सिंपल रूलर है मेरे पास। इस सिंपल रूलर पे अगर मैं लाइन खींचता हूँ पेंसिल से, तो पेंसिल की जो निब है ना, निब से पहले ये जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये इसके लग जाएगा और ये थोड़ी सी दूर खींचेंगे आएगी आपके, है ना। तो ये लाइन ऑफ साइट थोड़ी सी दूर खींचेंगे आएगी आपसे। देख लेना, पेंसिल को आप यहाँ पर रख के देखना, पेंसिल की निब नीचे रहती है और यहाँ पर जब आप इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे, बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे, फिजिशियल एज नहीं कह रहा, प्लेन एज की कह रहा हूँ मैं अभी, प्लेन एज की कह रहा हूँ। अगर प्लेन एज होती, सिंपल रूलर की तरह होती, तो थोड़ी सी डिस्टेंस पे आ जाता है। ये देखो थोड़ी सी डिस्टेंस पे आ जाता है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे आ जाता है, इसको देखो थोड़ी सी डिस्टेंस पे आ जाता है। कैसे समझाऊँ मैं आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। तो ये निब जो है बिल्कुल इसके एकदम यहाँ पर नहीं जा रही है, ये निब थोड़ी सी ऐसे जा रही है, ठीक है। सिंपल है, पेंसिल के थ्रू आएगी नहीं, ये लगेगा आपके पास पार्ट, है ना, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसकी एज को फिजिशियल कर देते हैं, फिजिशियल एज कर देते हैं। फिजिशियल एज से क्या हुआ कि सर देखो हमने यहाँ पर देखो ऐसे नहीं रखा है, इसकी एज को ऐसे नहीं रखा है, हमने इसकी एज को ऐसे ऐसे रखा है, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्टली सीधा खींच सकते हो, देखो सीधा खींच सकते हो आप यहां पर, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो पेंसिल के थ्रू बिल्कुल एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट आपके पास बन जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी आपके पास डिफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ड्रॉ द रेज वन ऑफ द एज ऑफ द एलईडी टू बी बेवेल्ड, ठीक है, एंड दिस परफेक्टली स्मूथ वर्किंग एज इज नोन एज द फिजिशियल एज, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। The fiducial edge is graduated to the facilitate the plotting of distances to a scale। अब यहाँ पर इसमें स्केल भी लगी रहती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ पर देख के सकते हैं। सिंपल सी बात, देखो ये स्केल लगी सर, जिस यहाँ से साइटिंग की आपने, यहाँ पर ये वैन है, यहाँ पर आपने साइटिंग की, साइटिंग करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आसानी से आपने देखा कि सर ऐसा ऐसा मामला चल रहा है आप लोगों का, साइटिंग आपने कर ली, साइटिंग करने के बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने जो भी जिस भी सूटेबल स्केल पर आपको रखना है, सूटेबल स्केल पर आपने यहाँ पर क्या कर दी, प्लॉटिंग कर दी, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो आ जाएगी बिल्कुल, ठीक है। तो पास के पास ही आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है बिल्कुल। इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप पूरा काम यहाँ पर चला लेंगे, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस है, जो भी सूटेबल डिस्टेंस है, जो भी आप पर्टिकुलर स्केल ले रहे हो, उस स्केल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, यहाँ पर सीधा ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली बढ़े आगे बिल्कुल। नेक्स्ट आता है आपका टेलीस्कोपिक एलईडी, ठीक है, टेलीस्कोपिक एलईडी, ठीक है। टेलीस्कोपिक एलईडी में दो चीजें और थोड़ी सी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी कि देखो यहाँ पर एक पहली चीज कि सर ये कहाँ काम लेंगे, देखो वहां पर काम कहाँ पर काम लेंगे, दोनों को देखो आप यहाँ पर कि मान लो आपका ग्राउंड थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा हाइट पर है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह दूँ ऐसा ग्राउंड है आपके पास, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर साइटिंग के लिए आप लेके जा रहे हो कौन सा, सिंपल एलईडी, क्या लेके जा रहे हो, सिंपल एलईडी लेके जा रहे हो। अच्छा देखो, तो सिंपल एलईडी के थ्रू आपने यहाँ पर रखा सिंपल एलईडी, आप यहाँ पर साइटिंग करोगे, आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, क्या ये देख पाएगा, ये देखो यहीं पे बीच में डिस्टर्ब हो गया ना, ये बीच में डिस्टर्ब होगी लाइन ऑफ साइट बिल्कुल। तो यहाँ पर इसके लिए हम यहाँ पर क्या करें कि सर हम यहाँ पर दूर की डिस्टेंसेस को देख पाएँ, इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सर हम टेलीस्कोपिक एलईडी ले आते हैं, यहाँ पर इसमें टेलीस्कोप लगा देते हैं। टेलीस्कोप के थ्रू क्या काम आएगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपसे बोले प्लेन एरिया के अंदर क्या काम आएगा, सिंपल मैं आपको आसान शब्दों में लिखा देता हूँ कि देखो प्लेन एरिया के अंदर, प्लेन एरियाज के अंदर साइटिंग करने के काम में आता है क्या, सिंपल एलईडी, ठीक है, सिंपल एलईडी। जबकि आपसे पूछ लें कि सर टेलीस्कोपिक एलईडी कहाँ पे काम आता है, तो हिली एरियाज के अंदर साइटिंग करने के लिए, हिली या अनइवन एरियाज के अंदर, देखो कुछ भी आपसे पूछ लेगा ऑप्शन के अंदर, अनइवन एरियाज आपको नाम दे देगा, ठीक है, हिली एरियाज आपको नाम दे देगा, तो वहां पर आप यहाँ पर टेलीस्कोपिक एलईडी को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट आप यहाँ से इसके थ्रू आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है इसको देखने के लिए आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएटेड सर्कल आपके पास लगा हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कह दिया कि सर इट इज एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल टेलीस्कोप विद अ लेवल ट्यूब and is graduated arc mounted on a horizontal axis. It gives higher accuracy and more range of the sight, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो इसके अलावा यहाँ पर ना, यहाँ पर कंपास भी लगा हुआ रहता है, ये कंपास लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास लेवल ट्यूब लगी रहती है, ये आपके पास लेवल ट्यूब लगी हुई है, ये आपके पास लेवल ट्यूब लगी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी लगी होती है जिसके थ्रू आपको पता रहता है, क्योंकि आप यहाँ पर जब 0 आप यहाँ पर सेट करके रखते हैं तब आपके पास हॉरिजॉन्टल जो है आपके पास बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ चुकी होती है, यानी कि बबल जो है आपका सेंटर में आपका रखा रहता है, ठीक है। तो यही आपके पास काम में आता है, सिंपल सी बात है। ग्रेजुएटेड सर्कल आपके पास माउंट है, तो कितने एंगल पे आपने यहाँ पर लाइन ऑफ साइट को लिया है वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाता है, ठीक है। तो कंटूरिंग वगैरह जब भी करते हैं ना, तो कंटूरिंग वगैरह के अंदर भी आप यहाँ पर चाहें तो इसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप टेलीस्कोपिक एलईडी के साथ साथ, अगर मैं कह दूँ टेलीस्कोपिक एलईडी के साथ साथ अगर आप स्टेडिया वायर और वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्कल भी लगा दें, अगर वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्कल भी लगा देना, तो आपको किलोमीटर की जरूरत नहीं है, फिर आपको क्लिनोमीटर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पर वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्कल चाहिए होता है, और साथ के साथ ही अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों को स्टेडिया वायर चाहिए होता है। अगर ये तीन चीज़ें लगा दें तो फिर आपको यहाँ पर किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। बाकी टेलीस्कोपिक एलईडी से आपका काम चल जाएगा। ये देखो कंपास लगा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास कंपास बना हुआ है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल।
ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं एसेसरीज के बारे में बात करते हैं। तो देखो एसेसरीज में सबसे पहली एसेसरीज जो है आपके पास वो आती है ट्रफ कंपास, ठीक है, वो आती है ट्रफ कंपास। तो ट्रफ कंपास क्या आता है? ट्रफ कंपास इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉइंग द लाइन शोइंग मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द पेपर. It is used to orient the table to the magnetic meridian. When the freely suspended needle shows 0 degree at each end, a line is drawn on the drawing paper which represents the magnetic north. ठीक है, सिंपल। अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं आपके सामने बात करूँ कि यहाँ पर ट्रफ कंपास है, ट्रफ कंपास क्यों काम आता है? तो मैग्नेटिक मेरिडियन को सेट करने के आपके पास काम में आता है, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर ड्रॉ करने होंगे ना, मान लो कि हमने यहाँ पर प्लेन टेबल को रखा, तो प्लेन टेबल को अगर मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखूँ, ठीक है, तो मान लो ये पूरे सर्वे के अंदर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, पूरे फील्ड के अंदर काम कर रहा हूँ, ये फील्ड है मेरा, है ना, ठीक है। इस फील्ड के अंदर मैं यहाँ पर काम करने जा रहा हूँ। इस फील्ड में मान लो मैंने पहले यहाँ पर प्लेन टेबल सेट की, फिर यहाँ पर प्लेन टेबल सेट करूंगा, फिर यहाँ पर प्लेन टेबल सेट करूंगा, फिर यहाँ पर प्लेन टेबल सेट करूंगा, मान लो 4 बार मैं प्लेन टेबल सेट करूंगा। तो प्लेन टेबल जब सेट करते हैं ना, तो प्लेन टेबल सेट जब भी करेंगे तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल सेम होनी चाहिए। यानी कि यहाँ जिस तरह से जिस डायरेक्शन में नॉर्थ था, उसी सेम डायरेक्शन में यहाँ पर भी नॉर्थ होना चाहिए। यानी कि यहाँ की लाइन्स और यहाँ की लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए। यानी कि देखो, जिस तरीके से आपने पहले स्टेशन पे सेट किया है, सेम उसी तरीके से उसी डायरेक्शन को यूज करते हुए आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड जगह पे आप यहाँ पर क्या करें, प्लॉट कर दें, ठीक है। यानी कि वैसे के वैसे उठा के आपको दोबारा प्लेन टेबल वैसे के वैसे सेट करना है, ठीक है, तभी जाके ग्राफ बिल्कुल सही बनेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। मान लो जैसे कि आपने यहाँ पर कह दिया कि सर ठीक है, यहाँ से मैंने उठाया है, यहाँ से मैंने उठाया है और यहाँ से मैं पहले ही यहाँ पर ले रहा हूँ, एक डायमेंशन यहाँ पर ले रहा हूँ, एक यहाँ पर ले रहा हूँ, एक यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लेन टेबल सेट किया हुआ है, इस प्लेन टेबल सेट किया हुआ है यहाँ पर मेरा नॉर्थ के ऊपर है, ठीक है। अब ये ग्राफ मेरा एग्जैक्टली करेक्ट तब दिखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर मैंने बना के दे दिया आप लोगों के सामने, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। ये मैंने ग्राफ ये बना दिया मैंने, एक मिनट, वेट अ मिनट, थोड़ा सा अच्छा बना देता हूँ। ये बना दिया, साइटिंग की हुई है बिल्कुल। ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ठीक है, ये बना दी बिल्कुल। ये ओ है, इसको मान लो ये ओ कहा है, इसको ए कहा है, इसको बी कहा है, इसको सी कहा है, इसको डी कहा है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर जब सी स्टेशन के ऊपर इस टेबल को रखोगे तो आपको ये ग्राफ बिल्कुल सही दिखे, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एकदम एग्जैक्ट दिखे। इसके लिए आपको क्या है कि सर यहाँ पर मान लो जिस डायरेक्शन में आपको यहाँ रखा हुआ ना, यहाँ पर मान लो नॉर्थ ऐसा है, तो यहाँ पर भी नॉर्थ ऐसा ही होना चाहिए जब आप टेबल को उठा के रखो, ठीक है। तो ये काम करने के काम में आता है। इस पर्टिकुलर काम को आप यहाँ पर ओरिएंटेशन करते हैं, कहते हैं। ओरिएंटेशन को और ज़्यादा डिटेलिंग में समझेंगे अभी हम यहाँ पर, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि सर ओरिएंटेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको प्लेन टेबल को उठा के सेम डायरेक्शन में रखना है किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर, ठीक है। किसी दूसरे स्टेशन पे जा रहा हूँ तो बिल्कुल सेम तरीके से आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए जितनी पिछले वाले की थी। पिछले वाले के लिए नॉर्थ जहाँ पे था वहीं पे इस वाले के लिए भी नॉर्थ होना चाहिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर काम को आप यहाँ पर ओरिएंटेशन कह देते हैं। ओरिएंटेशन को और ज़्यादा डिटेलिंग में हम यहाँ पर नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है, फिलहाल, ठीक है। तो इस ओरिएंटेशन करने के काम में आता है मैग्नेटिक मेरिडियन को बिल्कुल एग्जैक्टली स्टैब्लिश करने के काम में आता है कौन, ताकि डायरेक्शन यहाँ की और यहाँ की बिल्कुल एग्जैक्ट पैरेलल बनी रहे, ग्राफ आपका बिल्कुल सही सा चलता रहे, ठीक है। अब जब आपके पास देखो यहाँ पर ना, ये देखो इसके अंदर देखो यहाँ पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, ये देखो ये लाइन दिख रही है, 0 0 दिखा रही है, 0 0 वाली लाइन है आपकी, ये 0 0 वाली लाइन है, ठीक है। ये लाइन आपको नहीं दिख रही है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये 0 0 वाली लाइन है, ठीक है, ये 0 0 वाली लाइन है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर चेक करो कि सर अगर ये 0 0 लाइन है, अगर मैं इसके पैरेलल में अगर मान लो मैं यहाँ पर लाइन खींच दूँ, ये लाइन खींच दूँ, ये लाइन बना दी मैंने आप लोगों को, तो क्या है नॉर्थ साउथ शो करेगी क्या? नहीं करेगी, अभी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास नीडल ऐसी है। तो आप इस कंपास को तब तक घुमाएं जब तक कि ये वाली लाइन और ये जो है बिल्कुल सेम पे ना आ जाए, ठीक है, ये दोनों सेम पे ना आ जाए। जब ये दोनों बिल्कुल एक्जैक्टली 0 0 पे आ जाएंगी, उसके बाद आप यहाँ पर पैरेलल लाइन खींच देंगे। अब इसको आप यहाँ पर बोल सकते हैं, मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, आपने बोल दिया, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ये नॉर्थ हो जाएगा, फिर ये साउथ हो जाएगा, ठीक है, पैरेलल लाइन खींच दी। सेम तरीके से आप यहाँ पर आगे भी करते रहेंगे पूरी की पूरी बात, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो इस तरह से करेंगे। सर 0 डिग्री जब शो करेगा, अब अभी 0 डिग्री शो नहीं कर रहा है, ना इसमें कर रहा है ना इसमें कर रहा है, ठीक है। 0 0 जब शो करेगा तो आप यहाँ पर पैरेलल लाइन खींच देंगे, उसको आप यहाँ पर नॉर्थ साउथ का आप यहाँ पर नाम दे देंगे, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपके पास स्पिरिट लेवल, ठीक है। स्पिरिट लेवल क्यों काम आता है? तो देखो प्लेन टेबल सर्वे को आप जब प्लेन टेबल को सेट करोगे तो प्लेन टेबल भी आपके पास क्या होनी चाहिए? बिल्कुल परफेक्टली हॉरिजॉन्टल प्लेन में होनी चाहिए, तभी तो जाके बन के आएगा ग्राउंड के पॉइंट्स, तभी तो जाके आपको यहाँ पर उसके ऊपर बिल्कुल एक्जैक्टली सेम देखने को मिलेंगे ड्राइंग शीट के ऊपर। इसीलिए जब भी हम यहाँ पर साइटिंग कर रहे होते हैं तब हम यहाँ पर इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके पास जो प्लेन टेबल जो आपने इनिशियल में सेट की है वो आपके पास कहाँ क्या दिखाती है, वो आपको प्रॉपर्ली लेवल्ड दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पर कर देंगे द टेबल इज लेवल्ड बाय प्लेसिंग द लेवल ऑन द बोर्ड। देखो तो लेवल ट्यूब भी आपकी 2 जगह रखेंगे आप यहाँ पर, है ना, ये भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो
दो तरह से करते हैं। एक बार तो आपको ऐसे रखनी होती है, रख दी, बबल सेंटर में लिया है, एक बार इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायमेंशन में आपको यहाँ पर रख लेनी है, ठीक है। तो दोनों 90 डिग्री के एंगल पर, राइट एंगल पर रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो द लेवल ऑन द बोर्ड इन टू पोजीशन एट राइट एंगल्स एंड गेटिंग द बबल सेंटर इन द बोथ पोजीशन। जब दोनों कंडीशन में हो जाएगी तो हम कह देंगे कि सर प्रॉपर तरीके से आपके पास क्या हो चुकी है, ये प्रॉपर लेवल हो चुकी है, ठीक है। अभी तो देखो, अभी यहाँ पर देखो, तो ये आपके पास ऐसे और ऐसे दोनों राइट एंगल पोजीशंस के ऊपर, दो राइट एंगल पोजीशंस के ऊपर जब बबल सेंट्रल में आ जाएंगे तो उसका कहने का मतलब है पूरी की पूरी आपके पास क्या हो चुकी है, ये हो चुकी है, ठीक है। तो राइट एंगल मामला याद रखना, आप राइट एंगल वाला मामला याद रखना, ठीक है। सिंपल है, बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। यू फॉक विद द बबल ट्यूब, बबल बॉब, प्लम बॉब। नेक्स्ट वाला मामला याद रखना, यू फॉक विद प्लम बॉब, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, अच्छा देखो यहां पर मान लो कोई भी पॉइंट है आपके पास, कोई भी पॉइंट है। अब देखो प्लेन टेबल तो बहुत बड़ी है ना, टेबल तो बड़ी सी टेबल है, ठीक है, टेबल तो बड़ी सी है। अब यहाँ पर प्लम बॉब कैसे लटकेंगे, प्लम बॉब अब ऐसा थोड़ी, थोड़ी लाइट के नीचे दिया हुआ है खांचा, उसके ऊपर प्लम बॉब लगा दिया आप लोगों ने, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, मान लो कभी यहाँ पॉइंट है आपके पास, यहाँ पॉइंट है, मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है ना। तो उसके लिए उसके पोजीशन निकालने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास ये काम में आता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पर बोलते हैं यू फॉक, इसको क्या बोलते हैं आप यहाँ पर, यू फॉक बोलते हैं, ठीक है। तो यू फॉक आपके पास काम आता है। इस यू फॉक के थ्रू आपको डायरेक्टली, आपको यहाँ पर देखो यू फॉक के नीचे ना, यहाँ पर आपको प्लम बॉब लटकाते हैं, यहाँ पर ये प्लम बॉब लटकाते हैं, ठीक है। या प्लम बॉब आपको यहाँ पर लटका देंगे, ठीक है। तो यू फॉक आपके पास यूँ लग जाएगा। ये मान लो ये प्लेन टेबल है, तो ये मेरे पास मान लो ये यू फॉक, ये यू फॉक है आपके पास, है ना, ये प्लेन टेबल है। तो मान लो यहाँ पर कोई पोजीशन है, यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं लेकर यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर रखूंगा, नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास प्लम बॉब लटका दूंगा। प्लम बॉब लटकने के बाद ये आपके पास नीचे जो भी ग्राउंड के ऊपर पॉइंट होगा, ग्राउंड के पॉइंट को ऊपर स्टैब्लिश करने के लिए भी आपका प्लम बॉब काम में आता है, ठीक है। आपके पास इसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसको ग्राउंड के ऊपर स्टैब्लिश किया, वो भी काम में आ जाएगा। ग्राउंड का पॉइंट है, उसको इसके ऊपर स्टैब्लिश करना है, उसके भी काम में आ जाएगा। तो दोनों काम में आपके पास यहाँ पर प्लम बॉब यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यू फॉक विद प्लम बॉब इज फॉर सेंटरिंग करने के काम में आता है। अब चूंकि देखो यहाँ पर आप पॉइंट रख नहीं पाओगे, तो इसलिए प्लम बॉब यहाँ से लटका देते हैं आप लोग, ठीक है। अब ये आपने ये डॉटेड लाइन जो है आपको इमेजनरी लाइन है, ये आपकी इमेजनरी लाइन है, ये आपकी इमेजनरी लाइन है, ठीक है। ये इमेजनरी लाइन दिखा रही है कि पॉइंट आपका वहां पर है, तो आप लोगों को वहां पर शो कर देगा, ठीक है। ये इसको ढंग से देखो आप, देखो ये आपको यहाँ पर ये तीखा सा कॉर्नर दिखा रहा है। अब ये जो इसका जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ही आपके पास यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है, शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको सेंटरिंग करने का काम आता है। द सेंटरिंग ऑफ अ टेबल ओवर अ पॉइंट और स्टेशन ऑक्यूपाइड बाय द प्लेन टेबल व्हेन द प्लॉटेड पोजीशन ऑफ डेट पॉइंट इज ऑलरेडी ऑन द शीट। आल्सो ऑल द बिगिनिंग ऑफ द वर्क इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द ग्राउंड पॉइंट ऑन द शीट, ठीक है। तो ग्राउंड की पॉइंट को शीट के ऊपर ट्रांसफर करने का, ठीक है, शीट के पॉइंट को ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफर करने का, दोनों काम आपको कौन कर देता है, यू फॉक विद प्लम बॉब, ठीक है। ठीक है सर, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसको ना आप यहां पर प्लम्बिंग फॉक भी बोल देते हैं, इसको आप यहां पर प्लम्बिंग फॉक के नाम से भी आप यहां पर जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो वाटरप्रूफ कवर, तो देखो एक एन अम्ब्रेला कवर, ठीक है। तो एन अम्ब्रेला कवर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द ड्राइंग पेपर फ्रॉम रेन। तो देखो जब भी आपके पास बारिश हो रखी है, तो बारिश के दौरान पे क्या होगा कि देखो ड्राइंग शीट पे चल रहा है, आधा मामला, आधा काम हुआ है, अब आधा काम हुआ है, बारिश आना चालू हो गई, तो शीट को हम वहाँ पर वैसे छोड़ के नहीं आ सकते हैं, तो उसके लिए कवर ला के रखते हैं, है ना। तो ये भी आपके पास एसेसरीज है जिसके अंदर हम यहाँ पर वाटरप्रूफ कवर के अंदर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2-3 एसेसरीज और थी हमारी, है ना, उन एसेसरीज को भी देख लेते हैं वापस अगेन, वापस आ जाओ। देखो इसके अलावा आपके पास आते हैं ड्राइंग पेपर। तो देखो ड्राइंग पेपर जनरली A2 साइज के पिंस क्यों काम में आते हैं, देखो ड्राइंग शीट को होल्ड करने के लिए, ठीक है, होल्ड करने के लिए, ठीक है, होल्ड रख दिया। ड्राइंग एसेसरीज जैसे कि पेंसिल आपको चाहिए होती है, इरेजर आपके पास चाहिए होता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपने यहाँ पर दिख लिए, ठीक है। तो ये ड्राइंग पेपर तक हो गया काम। ड्राइंग पेपर को देख लेते हैं अब। ड्राइंग पेपर, ठीक है। ड्राइंग पेपर क्यों काम आता है, ड्राइंग पेपर यूज्ड फॉर प्लॉटिंग द ग्राउंड डिटेल। तो ग्राउंड की डिटेल को प्लॉट करने के लिए ड्राइंग पेपर का आप यहाँ पर जनरली यूज करते हो। ये सारे काम हो गए, ठीक है। अब एक रह गया था हमारा इंडियन क्लिनोमीटर, ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर देख लें, ठीक है। इंडियन क्लिनोमीटर आपको चेन सर्विंग के अंदर दिखाया था, बिल्कुल दिखाया था, ठीक है। इसका काम क्या होता है, देखो अब देखो जहां पर भी बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको लेने हैं, जब भी लार्ज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेने हैं, लार्ज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको कब लेने पड़ेंगे, ठीक है, तो क्योंकि आपको कंटूर वगैरह आपको यहाँ पर प्लॉट करना होता है, ठीक है। कंटूर्स वगैरह के बारे में आपको यहाँ पर प्लॉटिंग करनी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, सिंस, सबसे पहले लिख लेते हैं, सिंस लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन are required
are required to plot contours, ठीक है, are required to plot contours in plane table, contours in plane table, in plane table survey. For this reason, Indian क्लिनोमीटर इज यूज्ड, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। देखो इसके अंदर भी दो वेन्स होती है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ रियर वेन, अभी देख लेंगे, अभी देख के बताता हूँ मैं आप लोग, अभी बताते हैं ना। रियर वेन कॉल्ड आई वेन carries a sight hole, ठीक है, carries a sight hole and the front vane known as object vane is graduated in degrees, ठीक है। The extreme range of elevation oblique depression 23 degree, front vane is fitted with the sliding frame which carries a horizontal crosshair, देखो अब समझेंगे। इंडियन किलोमीटर के बारे में बात हो रही है। इंडियन किलोमीटर में अगेन दिखा देता हूँ आप लोगों के सामने, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पर इंडियन किलोमीटर, ठीक है। इंडियन किलोमीटर हमारे पास कब काम में आता है, तो इंडियन किलोमीटर हमारे पास काम में आता है जब हमें बहुत सारे पॉइंट्स की आपको क्या करनी है, साइटिंग करनी हो, ठीक है। अब देखो वापस ले आता हूँ आपको, एक एक डेफिनेशन को एक एक करके क्लियर करते हैं। देखो जब लार्ज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको रिक्वायर्ड होते हैं टू प्लॉट कंटूर्स इन प्लेन टेबल सर्वे, तो इस रीजन से आपको इंडियन किलोमीटर की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो जहां पर भी आप यहां पर कंटूर सर्विंग करने जा रहे हो, कंटूर सर्विंग का मतलब है आप यहाँ पर हर एक पॉइंट का एलिवेशन आप यहाँ पर बताने जा रहे हो, ठीक है। हर एक पॉइंट का आपको एलिवेशन पता होना चाहिए। तो देखिए दो पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट के बीच के एलिवेशन आपको चाहिए होते हैं, दो तो ऐसे बहुत सारे हमें एलिवेशन अगर चाहिए तो वहाँ पर आप यहाँ पर क्या चाहिए होंगे, वहाँ पर आपको यहाँ पर किलोमीटर की आपको यूज होगी, ठीक है। किलोमीटर की यूज होगी। अब किलोमीटर की यूज होगी, या तो किलोमीटर ले लो या फिर आप यहाँ पर नॉर्मल एलईडी ले लो। उस एलईडी के अंदर आप यहाँ पर क्या कर दो, स्टेडिया वायर लगा दो। स्टेडिया वायर के साथ साथ ही वर्टिकल ग्रेजुएटेड सर्कल आपको दो चीजें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर भी आप लोगों को या फिर इंडियन किलोमीटर को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो जहाँ पर भी कंटूर सर्विंग करनी है। तो स्पेशली आपको नाम याद रखना है कि सर जब भी कंटूर्स के बारे में बात करेगा तब आप इंडियन किलोमीटर के ऊपर भाग जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दो वेन होती है, एक रियर वेन होती है जिसको आप आई वेन कहते हैं, जिसके अंदर एक होल होता है, और साथ के साथ एक ऑब्जेक्ट वेन होती है जिसके अंदर ग्रेजुएटेड होती है डिग्रीज के अंदर। अब ये भी बता देता हूँ आप लोगों को। देखो अगेन आ जाओ यहाँ पर वापस, है ना। देखो तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करें तो देखो इसके अंदर देखो एक तो आपको यहाँ पर देखो इसमें बिल्कुल छोटा सा होल दिख रहा है, बिल्कुल ये इंडियन किलोमीटर है आपके पास। यहाँ पर जो आई वेन है, आई वेन में तो क्या दिख रहा है आपको, एक साइड होल दिख रहा है। और यहाँ पर आपके पास ये देखो ये जो असेंबली दिख रही है ना, बिल्कुल यहाँ पर ये हेड लगा हुआ है, ये हेड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या लगा हुआ है, हेड लगा हुआ है। ये आपके पास मूव हो सकता है अप एंड डाउन, ठीक है। ये ग्रेजुएशन आपको दिख रहा है, ग्रेजुएशन दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे सा ग्रेजुएशन दिख रहा है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन भी बिल्कुल मार्क्ड होता है कौन से वेन के अंदर, ये आपके पास हो गया ऑब्जेक्ट वेन के अंदर, ठीक है। अगेन आ जाओ आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है द एक्सट्रीम एंड ऑफ
एलिवेशन और डिप्रेशन जो ये मेजरमेंट कर सकता है, यानी कुल मिला के कह रहा है कि सर कितना एंगल आप यहाँ पर मेजरमेंट कर सकते हो इस स्टेडिया वायर्स के थ्रू, या फिर ये जो हॉरिजॉन्टल मूवेबल वायर के थ्रू आप यहाँ पर कितना कर सकते हो, स्टेडिया नहीं है सॉरी, मूवेबल हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसके थ्रू आप यहाँ पर कितना कर सकते हो, आप 23 डिग्री तक आप ऊपर एंगल ऑफ एलिवेशन और 23 डिग्री तक ही आप एंगल ऑफ डिप्रेशन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मेजरमेंट आप कर सकते हो। फ्रंट वेन के अंदर क्या रखा है कि सर ये स्लाइडिंग फ्रेम के साथ फिटेड रहता है, जिसके अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल क्रॉसहेयर आपके पास लगा रहता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्रॉसहेयर आपके पास लगा रहता है, ठीक है। जब इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पर लेवल कर देते हैं ना प्रॉपर तरीके से, तब आपके पास आप देखोगे कि आई वेन से जब आप ऑब्जेक्ट वेन को देखोगे तो आपके पास यहाँ पर 0 डिग्री की ग्रेजुएशन आपके पास क्या रहेगी, मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आपके पास यहाँ पर काम पूछे कभी भी इंडियन किलोमीटर का, तो कंटूर सर्विंग के अंदर ही आपके पास काम में आता है, अदरवाइज बाकी सारे काम आप यहाँ पर क्या करेंगे, सभी बल्कि इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर, देखो वापस मैं बैक टू एलईडी आपके पास लेके चलता हूँ। एलईडी का है ना एक और नाम भी आपसे यहाँ पर पूछ लेता है, ठीक है। तो एलईडी को आप यहाँ पर एलईडी नहीं देते हुए कभी अगर आपसे साइट रूल दे देना, आपसे साइट रूल नाम दे दे, तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, साइट रूल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट, एलईडी इज आल्सो नोन एज साइट रूल, ठीक है। तो साइटिंग करने के काम में आता है आपके पास ये मैग्नेटिक मेरिडियन को सेट करने के काम में आता है आपके पास क्या, ट्रेव कंपास, सेंटरिंग करने के काम में आता है आपका प्लम्बोब और प्लम्बिंग फोक, सॉरी प्लम्बिंग फोक, प्लम्बोब नहीं आता, प्लम्बोब विद यू फोक, ठीक है, प्लम्बोब विद यू फोक, ठीक है। और बाकी आपके प्लेन टेबल क्या काम में आती है, प्लेन टेबल की साइज भी आपको याद रखनी है ना, इसकी स्पेशल साइज होती है, साइज भी आपको याद रखनी है 75 बाई 60 सेंटीमीटर, ठीक है। उल्टा भी दे सकते हैं 60 बाई 75 भी लिख देता है कभी कभी, है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और बाकी सारी बातें तो आप लोग यहाँ पर समझ ही चुके हैं। बाकी जो है नेक्स्ट सेशन के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे प्लेन टेबल सर्वे के बारे में, इनके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, बाकी नेक्स्ट सेशन में फिलहाल जानते हैं। फिलहाल के इतना ही, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।